हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। एक जिद भरी मोहब्बत की दास्तां पार्ट 3। हिना बोलती है तो क्या हुआ, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, आते ही गोली थोड़ी मार देंगे। हिना की फ्रेंड बोलती है हाँ यार बिल्कुल, वो ऐसे ही हैं, ज़रा सी गलती पे गोलियों से बात करते हैं। हिना भी थोड़ा सोचने लगती है। इतने में 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और लाइन से आगे पीछे लग जाती हैं। उन गाड़ियों में से बहुत सारे बॉडीगार्ड निकलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। उन सब के हाथ में गन थी। आगे से एक गाड़ी का ड्राइवर उतरता है और डोर ओपन करता है। उसमें से दस्तगीर साहब निकल कर आते हैं और प्रिंसिपल सर की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल सर हाथ जोड़कर उनका वेलकम करते हैं और लड़कियां फूल बरसाकर उनका वेलकम करती हैं। वेलकम के बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले स्पीच होती है, उसके बाद एक एक करके स्टूडेंट्स को डिग्री सर्टिफिकेट, प्राइज़ और मेडल दिया जाता है। उसके बाद दस्तगीर साहब फर्स्ट प्राइज़ की विजेता का नाम अनाउंस करते हैं। हिना खान इस साल की टॉपर। हिना अपना नाम सुनते ही खुश हो जाती है। दस्तगीर साहब उसको मेडल पहनाते हैं और डिग्री सर्टिफिकेट देकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। हिना हंसते हुए थैंक यू सर बोलकर नीचे आ जाती है। फिर सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो सबको थैंक यू बोलकर बैठ जाती है। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हिना जब रास्ते में जा रही होती है तो वो देखती है कि सामने एक ब्लैक जीप खड़ी है। उसमें से एक लड़का ब्लू जीन्स, येलो टी शर्ट और उसके ऊपर एक ब्लू जैकेट जिसकी स्लीव्स को उसने अपनी एल्बो तक फोल्ड करके पहना हुआ था। गले में मोटी सी गोल्ड चेन थी। देखने में तो लड़का काफ़ी हैंडसम था, मगर किसी रईसज़ादे की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। वो लड़का एक चाय बेचने वाले बच्चे को परेशान कर रहा था। उसकी हरकतों पर हिना को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में वो लड़का उस बच्चे के थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि हिना झट से जाकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है। लड़के को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो हिना की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। हिना उस लड़के को बहुत बुरा भला बोलती है, मगर वो हिना को देखता ही रहता है, कभी उसकी आंखों को तो कभी उसके होठों को तो कभी उसके फेस पर बिखरी हुई लटों को, और सोचता है कौन है ये लड़की, गुस्से में भी कितनी प्यारी लग रही है। हिना हमजा का हाथ झटक देती है और हमजा से कहती है कि जोर आजमाना है तो बराबर के लोगों पर आजमाओ, किसी मासूम पर नहीं, और उस बच्चे को वहाँ से ले जाती है। लड़का मुस्कुराता हुआ हिना को जाते हुए देखता रहता है। ये लड़का कोई और नहीं, दस्तगीर साहब का पोता हमजा है। हमजा जब घर लौटता है तो उसके दादा देखते हैं कि वो बहुत खोया खोया सा लग रहा है। दादा पूछते हैं हमजा क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन हमजा मुस्कुराता हुआ बोलता है कुछ नहीं दादा, बस आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, और ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। मगर दादा उसे अच्छी तरह जानते थे कि कोई तो बात है, इतना खुश पहले कभी नहीं देखा हमजा को। दस्तगीर साहब अपनी बहू यानी हमजा की माँ को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमजा 25 साल का हो गया है, तुमने इसकी शादी का क्या सोचा है। हमजा की माँ कहती हैं कि मैं तो काफ़ी बार कोशिश कर चुकी हूँ, मगर हमजा हर बार मना कर देता है कि अभी उसे शादी ही नहीं करनी। दस्तगीर साहब बोलते हैं कि अब की बार वो मना नहीं करेगा, तुम एक बार ट्राई करके तो देखना। तो हमजा की माँ बोलती हैं कि अगर वो राज़ी हो भी गया तो किससे करेंगे शादी, लड़की तो हमने देखी ही नहीं। उस पर दस्तगीर साहब बोलते हैं कि मेरी नज़र में एक लड़की है, हिना खान। हमजा की माँ बोलती हैं कहीं ये वही लड़की तो नहीं, कॉलेज टॉपर। दस्तगीर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं वही है। हिना बहुत अच्छी लड़की है, मुझे वो एक नज़र में भा गई है और मुझे पूरा यकीन है कि हमजा को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगेगी। जाओ सबको मीटिंग रूम में जमा करो, मैं सबसे यही बात शेयर करना चाहता हूँ, ओके। सब लोग बेसब्री से मीटिंग रूम में दस्तगीर साहब का इंतज़ार कर रहे थे। उनके आते ही सब उनसे पूछते हैं आखिर क्या बात है। तो दस्तगीर साहब बोलते हैं कि मैंने हमजा की शादी करने का फ़ैसला किया है, वो भी इसी महीने। लड़की मैंने देख, वो हिना की फ़ोटो निकाल कर सबको दिखाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की बहुत संस्कारी और पढ़ी लिखी भी है।
हमारे हमज़ा के लिए मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी और मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। सब लोगों को हिना बहुत पसंद आती है। दस्तगीर साहब बोलते हैं सबको लड़की पसंद है तो फिर शगुन की तैयारी करो। हिना भी घर पहुंच चुकी थी। वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट दिखाती है। वो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं हमें पूरा यकीन था अपनी बेटी पर कि हमारी बेटी ही टॉप करेगी। हिना बोलती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा डॉक्टर बनने का सपना भी आज पूरा हो गया है। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको मेरी दास्तान पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। इससे मेरी वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं पार्ट 4 में कोशिश करूंगी कि पूरी कहानी अपलोड कर सकूं। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड गुड बाय।